कोरोना की थर्ड वेव कब आएगी, इस बात की चिंता और डर हमें हर पल सताए। ऊपर से और एक नई बात आ गई, डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो आज हर कोई जानना चाहता है इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। तो मैंने सोचा इसी विषय पर एक वीडियो बनाऊं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस कोरोना पर दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ कई सालों से शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट और अन्य जनरल मेडिसिन के पेशेंट्स का ओपीडी और एडमिट करके इलाज किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ग्रीक भाषा में दोस्तों अल्फ़ाबेट्स हैं जिन्हें अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, इप्सिलॉन, पाई ऐसा कहा जाता है, और भी अन्य ऐसे कई अल्फ़ाबेट्स है इस भाषा में। तो जब भी मेडिकल फील्ड में कोई खोज होती है और उन्हें कोई नाम देना होता है तो कभी अल्फ़ा लगा देते हैं, कभी बीटा लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ नए से खोजे कोरोना वायरस के साथ भी। दोस्तों हर जीव, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हों या वायरस हो, ये अपने अंदर जेनेटिक म्यूटेशन करते रहते हैं। तो ये कोरोना वायरस भी अपने अंदर जेनेटिकली म्यूटेट होते रहता है। ज़रा अच्छे से समझिए कि जेनेटिक म्यूटेशन होता क्या है। हर लाइफ का बेसिक यूनिट होता है सेल, और सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियर प्रोटीन होता है वो या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। ये डीएनए आरएनए में एक अमीनो एसिड्स की एक सीक्वेंस होती है। जब भी इस सीक्वेंस में कुछ बदलाव आ जाता है तो उसकी वजह से जो चेंजेस वो सेल में आ जाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, इसे ही जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं। तो एक कोरोना वायरस भी अपने अंदर जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 होती है तो ये इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आते रहता है। ये एग्जैक्टली डुप्लीकेट टू डुप्लीकेट नहीं बनता, थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो जाता है। इस बदलाव के चलते एक नए आकार का वायरस तैयार हो जाता है, इसे ही कहते हैं वेरिएंट। तो इस वायरस के आरएनए में बदलाव के चलते नए नए वेरिएंट्स बनते रहते हैं। इन्हीं वेरिएंट्स को WHO ने अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे नाम दे दिए। यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में जो वायरस चल रहा है वो अल्फ़ा वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका में बीटा, ब्राज़ील में गामा और हमारे देश में डेल्टा। अभी हाल में जो सेकेंड वेव हुई उसका ज़िम्मेदार डेल्टा वायरस को ही पाया गया। तो तकरीबन हमने सेकेंड वेव पर पूरी तरह से काबू पा लिया था, लेकिन अब पता चला है कि नया वायरस डेल्टा प्लस आया है। तो ये कैसे पता करें कि इन्फेक्शन डेल्टा प्लस वायरस से ही है? तो इसमें हम वायरस की जीनोमिक सीक्वेंस स्टडी करते हैं। वायरस को कल्चर करने के बाद में इस जीनोमिक सीक्वेंस स्टडी से पता चलता है कि वायरस ओरिजिनल था या उसमें फ़र्क हो गया। तो इस जेनेटिक सीक्वेंस स्टडी से पता चला है कि जो नए केसेस कोरोना के आ रहे हैं, ख़ासतौर पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल से पिछले 1 महीने में, वो ओरिजिनल डेल्टा वायरस से पैदा नए डेल्टा प्लस वेरिएंट से हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। अभी भी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिसर्च और स्टडीज से ये बात पता चल रहा है कि नंबर 1 कि हमारी वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ शायद काम ना करे। नंबर 2, हमारे जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी होते हैं, अगर हमें पहले कोविड हुआ होगा तो वो भी शायद इसके खिलाफ काम ना करें। नंबर 3, इस वायरस को हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस टिल डेट बताया गया है, मतलब 100 टाइम्स मोर ट्रांसफरेबल मोर देन ओरिजिनल यूहान चाइना वायरस। तो ये एक गंभीर विषय या चिंता का विषय हो सकता है। इसकी वजह से जाहिर बात है कि फैलाव ज़्यादा होगा। लगभग 100 देशों में इसका इन्फेक्शन आज की डेट में पाया गया है, अमेरिका, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम वगैरह। चौथी चीज़ है कि ये जो वायरस है ये लंग्स के लिए ख़ास अट्रैक्शन और अफेक्शन रखता है, तो उससे भी नेचुरली ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे, ज़्यादा रेट ऑफ निमोनियाज होंगे, ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन और ज़्यादा डेथ रेट। तो इन चीज़ों की वजह से हमें ज़्यादा चौकन्ना और सतर्क रहने की ज़रूरत है। आम पब्लिक में ये जो जहन बन गया है कि कोरोना ख़त्म हो गया, लोगों ने अपने मास्क निकाल दिए, लोग गर्दी करना शुरू कर दिए, होटल्स में, मॉल्स में शादियां हो रही हैं, पार्टियां हो रही हैं। हमें इससे बिल्कुल रोकना होगा और हमें बेसिक कोरोना वाली प्रिकॉशंस लेनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से रुकें, बार बार अपने हाथ साबुन और सैनिटाइज़र से वॉश करें और जहाँ तक हो सके मास्क का इस्तेमाल करें। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो काफ़ी हद तक हम इस वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं। गवर्नमेंट या सरकारी एजेंसीज़ का ये रोल होगा कि वो जल्दी से जल्दी जब भी इन्हें कोई नया केस मिलता है तो उसे फ़ौरन आइडेंटिफाई करें, आइसोलेट करें और उसके कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग आएंगे उन्हें भी पहचानें, उन्हें भी टेस्ट करें और उन्हें भी आइसोलेट करें। तो इस तरीके से फैलाव को रोका जा सकता है। यानी कि इसमें पब्लिक का और गवर्नमेंट का दोनों की भी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। पब्लिक को अपना रोल प्ले करना है, गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना है। दोनों अपना अपना रोल अच्छे से प्ले करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इस वायरस पर काबू पा सकते हैं।
फ्रेंड्स, अभी भी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, केसेस काफ़ी कम हैं, लेकिन हम नहीं जानते आगे चल के वायरस कितना पावरफुल बनेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेसिक नॉर्म्स, प्रिकॉशनरी, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क को हमेशा अपनाएं, ताकि इस वायरस को फैलने का मौका ना मिले और हमें कोई इससे मुश्किल ना हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, कमेंट डालें, और फिर मिलते हैं कोई और विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।